हेलो फ्रेंड्स, राम राम। मैं गौरी शंकर साहूकार। मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण पिछले वीडियो में 3 वीडियो हिंदी व्याकरण का आप सभी को बताया था। उसी सीरीज में हमने आप सभी को वर्ण, स्वर व व्यंजन के बारे में बताया था। विसर्ग, आल ध्वनि, स्वरों की मात्राएं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, स्वर संधि, विसर्ग संधि, समास, संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और संज्ञा। यहाँ तक मैं आप सभी को पिछले 3 वीडियो में बता दिया हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा और टॉपिक रहेगा वो सर्वनाम, क्रिया और वाक्य विचार और विराम चिन्ह, यानी ये 4 टॉपिक का आज का वीडियो हमारे पास रहेगा। तो चलिए उसी सीरीज में आगे की ओर हम देखते हैं। सर्वप्रथम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, ये सब जानेंगे। ये सभी आपको अंग्रेजी के उपसर्ग, ये सभी आपको पिछले वीडियो में मैं बना चुका हूँ और उसको हो सकता है तो प्लेलिस्ट बना दूँगा। तो संज्ञा भी कल हो गए थे। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। अब आगे है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, ओके। कह रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये सभी का एक एक करके हम देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, देखें। इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम, वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम, वह सर्वनाम का शब्द का प्रयोग हुआ है जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि ये सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की निश्चित बोध कराए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, यानी जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित बोध कराता है वह निश्चित बोध कराए वह निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बाहर कोई खड़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या किसी वाक्य में आए दूसरी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, धारणा आदि के संबंध में प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द का प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह प्लेट किसने तोड़ी। निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपने पन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण। ये हो गए कंप्लीट, सर्वनाम कंप्लीट हो गया। आप विशेषण देखेंगे। विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि का विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि का विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ये 4 होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। अब क्रिया क्या है,
अब तीसरा टॉपिक है क्रिया। जो शब्द किसी वस्तु के होने ना होने या करने अथवा किसी घटना के घटने की व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि को बोध कराता हो वे क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के होने ना होने या अथवा किसी घटना की घटने की व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि को बोध कराता है उसे वे क्रिया कहलाती हैं। क्रिया के भेद। क्रिया की कर्म के आधार पर और प्रयोग या स्वतंत्रता के आधार पर, प्रयोग के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे हंसना, रोना, आना। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाता है, जैसे खाना, पीना, पढ़ना। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो एक एक करके देखिए। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के समय का पता चलता है, जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया में क्रिया के होने के स्थान और दिशा का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे हिरन तीर के आर पार निकल गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा की विशेषता के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे मंगेश थोड़ा ही खाया और गंगेश कितना खा गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया होने के विधि के बारे में पता चलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे सारे फूल हाथों हाथ बिके, फूल कैसे बिके। वाक्य विचार, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाले इकाई वाक्य कहलाती हैं। वाक्य के गुण, अक्षांश, योग्यता, पद, क्रम और निकटता। वाक्य अंग, उद्देश्य, वाक्य अंग, विधेय। उद्देश्य, वाक्यों में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है या बताया जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे चिड़ियों ने दाने चुग लिए। विधेय, वाक्य में उदय के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है। वाक्य के भेद, व्याकरण के अनुसार वाक्य को 4 आधार में बांटा गया। यहाँ पे 2 है जो कि गलत है, नहीं, पहला 2 आधार में बांटा गया, सही है। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिक्स वाक्य। व्याकरण के अनुसार वाक्य को दो आधार में बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 हो गए, अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब विराम चिन्ह, भाषा में भावों अथवा अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हमारा आज के टॉपिक ख़त्म होता है। आप सभी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।